हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैशन आइडियाज़ विद हिबा नाज। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल फैशन आइडियाज़ विद हिबा नाज को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ई कॉमर्स और इस टॉपिक पे थर्ड वीडियो है। जिन्होंने अभी तक पहली दो वीडियोस वॉच नहीं की वो जल्दी से जाकर वॉच कर लें। वो वीडियोस बहुत इन्फॉर्मेटिव हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें ई कॉमर्स के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और उन वीडियोस को वॉच करने का बेनिफिट ये होगा कि आपको आज के टॉपिक की अच्छे से समझ आ जाएगी। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है B2C। तो व्हाट इज B2C? B2C का मीनिंग क्या है? B स्टैंड्स फॉर बिजनेस, 2 को हम कह सकते हैं डील या रिलेशन, C स्टैंड्स फॉर कस्टमर। यानी जब एक बिजनेसमैन एक कस्टमर के साथ डील करता है, जब एक बिजनेसमैन एक कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करता है, या जब एक बिजनेसमैन एक कस्टमर को सर्विस सेल करता है, तो इस डील, इस रिलेशन को हम कहते हैं B2C, बिजनेस टू कस्टमर। मिसाल के तौर पर आप एक बिजनेसमैन है, आपकी स्टेशनरी की शॉप है, आपके पास कस्टमर आता है, कस्टमर आपसे जो है स्टेशनरी बाय करता है, यानी कि कस्टमर को आपने डील किया, कस्टमर को प्रोडक्ट सेल की। इस डील, इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? इस डील को हम कहते हैं B2C, बिजनेस टू कस्टमर। अब अगर हम बात करें ऑनलाइन में, इसको ऑनलाइन लेके चलें कि ऑनलाइन देखें B2C क्या है, इसका मीनिंग क्या है, तो ऑनलाइन बहुत से वेबसाइट्स हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जो B2C के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, जहाँ पे बहुत से बिजनेसमैन आपको मिल जाएंगे जो प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं और उनसे कस्टमर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग एरिया से कस्टमर जो है उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन है, दराज है, और कोई भी कस्टमर यहाँ पर इन वेबसाइट्स पर आता है, जो उसे प्रोडक्ट बाय करनी होती है वो प्रोडक्ट का ऑर्डर कर देता है, अपना एड्रेस नोट करवाता है और उसे उसके दिए गए एड्रेस पर उसके ऑर्डर की डिलीवरी कर दी जाती है। मिसाल के तौर पर आपकी स्टेशनरी की शॉप है, आपने दराज पर जो है अपनी शॉप ओपन कर ली, ऑनलाइन शॉप ओपन की, आपसे कस्टमर ने कॉन्टैक्ट किया, आपसे स्टेशनरी बाय की, ठीक है, आपने कस्टमर को स्टेशनरी सेल कर दी, कस्टमर के साथ डील कर लिया, तो इस डील को हम क्या कहेंगे? इस डील को कहेंगे B2C, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर, जिसमें एक बिजनेसमैन ने एक कस्टमर से डील किया है। ठीक है, अब अगर हम बात कर लें ऑफलाइन और ऑनलाइन डिफरेंस क्या है, तो अगर आप कोई चीज़ ऑनलाइन सेल करते हैं तो आपके पास जो कस्टमर आते हैं वो एक स्पेसिफिक एरिया के आते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी शॉप एक एरिया में है तो ऑब्वियसली आपके पास उस एरिया के कस्टमर्स आएंगे। लेकिन इसके बरक्स अगर आपकी ऑनलाइन शॉप है तो आपसे जो है अलग अलग एरियाज, अलग अलग सिटीज़, अलग अलग कंट्रीज़ के कस्टमर भी आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपसे प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन हमारे पास बहुत ज़्यादा कस्टमर अवेलेबल होते हैं। अब अगर हम बात करें B2C में, जो बिजनेसमैन को ज़्यादा फायदा होता है एज कम्पेयर टू B2B, क्योंकि B2B में बिजनेसमैन जब डायरेक्टली दूसरे बिजनेसमैन को प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है तो पहला बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट मार्जिन कम रखता है, क्योंकि दूसरे बिजनेसमैन ने आगे कस्टमर को भी सेल करना होता है। लेकिन B2C में जब बिजनेसमैन डायरेक्टली कस्टमर के साथ इंगेज होता है तो वो अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है ज़्यादा भी रख सकता है, क्योंकि वो डायरेक्ट कस्टमर को सेल कर रहा होता है। इसी तरह ऐसी कंपनीज जो डायरेक्ट कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर रही होती हैं, ऐसी कंपनीज को B2C कंपनीज भी बोलते हैं। और इसके अलावा B2C में बिजनेसमैन को इसलिए भी ज़्यादा फायदा हो रहा है क्योंकि जो B2B में बिजनेसमैन जब दूसरे बिजनेसमैन को प्रोडक्ट सेल करते हैं ना, तो बिजनेसमैन की तादाद आपको पता है कम होती है एज कम्पेयर टू कस्टमर्स। लेकिन जब बिजनेसमैन कस्टमर को डील कर रहे होते हैं तो बिजनेसमैन की तादाद, जो कस्टमर की तादाद आपको पता है बहुत ज़्यादा होती है, अनगिनत होती है। इसके अलावा B2C जो है ना, ये मोस्ट कॉमन टाइप है ई कॉमर्स की, क्योंकि ये हमें हर जगह देखने को मिल जाती है। डिफरेंट डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो गए, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हो गए, डिफरेंट शॉप्स हो गई हैं, ये सारी B2C की एग्जांपल है। मिसाल के तौर पर आप मार्केट विजिट करते हैं, वहाँ पे कोई शॉप ओनर है, उसकी शूज़ की शॉप है, वो एक बिजनेसमैन है, आप जो वो कस्टमर से डील कर रहा होता है, इस डील को हम कहते हैं B2C, बिजनेस टू कस्टमर। और B2C का एक और नाम है, इसे हम रिटेल ई कॉमर्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि रिटेलर्स मोस्टली कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, रिटेलर्स बिजनेसमैन होते हैं, इसलिए B2C का जो एक और नाम है वो रिटेल ई कॉमर्स है। आई होप कि आपको B2C की समझ आ गई होगी। बहुत इजी, बहुत आसान टॉपिक था कि जिसमें एक बिजनेसमैन एक कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करता है, जिसमें एक बिजनेसमैन एक कस्टमर के साथ डील कर रहा होता है, कस्टमर को जो है सर्विस सेल कर रहा होता है। इस डील को हम कहते हैं B2C, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। अगर कोई कन्फ्यूजन हो,
تو آپ کمنٹ میں پوچھ لیجئے گا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا, بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.